हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, जो मैंने चैनल क्रिएट किया है इनायत मोटिवेशनल वीडियोस, एकदम न्यू चैनल, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर 1000, 800, 500 व्यूज़ आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उसमें नहीं भी आते तो भी वीडियोस बनाता, लेकिन क्योंकि आप बना किस ले रहे हो कि उसको देख के कोई फ़ायदा उठाए, अपने अंदर जो चीज़ दबी हुई है उसको बाहर निकाले। तो कुछ लोग निकाल रहे हैं, तो मैं भी अपने अंदर से कुछ निकालने की कोशिश करता रहता हूँ। आइए आज आपको कहानी सुनाता हूँ, शायद इस कहानी को सुन के आप लोग का दिमाग खुल जाए। देखिए, एक गांव में दो लड़के रहते थे। एक मतलब 10वीं क्लास में दोनों पढ़ते थे। एक थोड़ा गरीब था, एक अमीर था। तो जो गरीब वाला था उसको अपने घर की जीविका भी चलानी थी, घर वालों को भी पैसे देने थे। एकदम रियल कहानी है। इस कहानी में अपने आप को घुसाने की कोशिश करिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग कहानी सुनते लगता है कि तो दूसरे की कहानी क्या फ़र्क पड़ता है। जो भी चीज़ आप लोग कहीं से सुनते हैं ना, अगर कोई चीज़ किसी को मिलता है तो आप लोग खुद को उसकी जगह रख के देखा करिए कि क्या हम भी ये कर सकते हैं, और बिल्कुल आप लोग वो कर सकते हैं। तो वो लड़का अंडे की ठेली लगाता था, लेकिन अब क्या होता है कि बचपने में जब हम छोटे होते हैं, टीनेज में होते हैं, तो हमारा दिमाग इतना खुला हुआ नहीं होता। अगर कोई सब्ज़ी बेचता है, कोई ठेली लगाता है, कोई कुछ करता है, तो हम लोग उसको देखते हैं कि यार ये गरीब है, ये तो ऐसे ही है, ये क्या करेगा ज़िंदगी में। और अगर आप किसी को बोलते भी हैं कि भाई तू ठेली लगा ले, तो उसको ये फील होता है कि यार ये तो मुझे ऐसे समझ रहा है कि मैं बहुत गया गुजरा हूँ। तो देखिए, वो लड़का लगाता था अंडे की रेहड़ी ठेली जिसे बोलते हैं। दोनों ने 12वीं तक अपना कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो उसका दोस्त था, हंसता था उसके ऊपर, मजाक भी उड़ाता था, होती है बस आपस में बातें जो, वो चला गया बाहर 12वीं के बाद कि मैं अब जाऊंगा बाहर, पढ़ाई करूंगा। और फिर जॉब अब लग गई उसकी, बड़े अच्छे खासे 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की सैलरी, चला गया विदेश। 5 साल के बाद जब वो लौटता है, 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर्स जब वो लौटता है, तो देखता है कि जहाँ पे एक छोटी सी ठेली खड़ी हुई करती थी, वहाँ पे एक बड़ी सी दुकान है। मैनेजर बैठा हुआ है, अच्छे खासे लोग आ रहे। क्या किया उस लड़के ने? अंदर मालिक वही लड़का था उसका, लेकिन उसके ऐसे 10 आउटलेट थे अंडे की दुकानों की। क्या किया उसने अंडे में एक तड़का मारा अलग तरीके का, मैगी मसाला और पता नहीं कौन कौन से मसाला मिला के। लोगों को जब स्वाद समझ में आया कि भाई ये कुछ यूनिक बना रहा है, लोग वहाँ पे आते गए, खाते गए, और ग्रोथ होती गई। 2-5 साल के बाद जब वो लड़का लौटता है, वहाँ पे देखता है कि भाई ये छोटी सी जो दुकान यहाँ पे ठेली हुई करती थी, इसके पास इतना बड़ा शोरूम हो गया है। जब उसने पता लगाया, फिर दोनों में कन्वर्सेशन होने लगा। अब कन्वर्सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, क्या हुआ। बात जब दोनों ने शुरू किया तो उस लड़के ने बोला कि आप तो बहुत बड़े कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन क्या वो कंपनी आपकी है? बहुत बड़ी कंपनी में आप जॉब करते हैं, लेकिन क्या वो बड़ी कंपनी आपकी है? मैं छोटी सी ठेली पे काम करता था, लेकिन ये बड़ा सा शोरूम मेरा खुद का है। सिर्फ 5 साल, 5 ईयर्स बिजनेस में उसने खुद को दिया। आप कितनी बड़ी कंपनी के मालिक बन सकते हैं अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन आप कितनी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, वो कंपनी आपकी नहीं होती। जब भी कंपनी को लगेगा कि हम इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। इस कहानी से बस ये सीखिए कि जिस दिन आप लोगों को लगेगा कि हम अपना खुद का काम करेंगे, चाहे जूता पॉलिश से शुरुआत करना पड़े, उस दिन पॉलिश के, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, इंसान सोचता है कि ये काम छोटा है, काम बड़ा है, लेकिन कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। उस ठेली को उसने शोरूम में बदल दिया, आप भी बदल सकते हैं। भाई एक छोटा सा आज मसाला स्टेपलर मार के लगा रहे, बहुत सारी मेरे साथ कहानियां हैं, बहुत सारे लोगों ने 200-300 से स्टार्ट किया। जो मैंने अभी आसाम वाला वीडियो, एक एग्जाम्पल है। लाखों लोग तो यहाँ तक आ ही नहीं पाते, अपना काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कमा रहे हैं। तो ये काम आप लोगों को करना है। स्टेपलर लगा कर शुरू कीजिए मसाले का काम, और फिर उसके बाद ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन पे जाइए, ब्रांड में बदलिए। सारे तरीके मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे मसाला रेडीमेड उठाना है। मैं तो आप लोगों को मसाले दिलवाता हूँ, रैपर दिलवाता हूँ, सबसे कनेक्ट करवाता हूँ। उसके बाद आप लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर इससे ज़्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। अपने आप को आज अभी इसी वक्त से स्टार्टअप देना शुरू करिए। आप लोग नौकरी को छोड़ दीजिए। तो मिलेंगे फिर ऐसे किसी दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।